नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। औरत बनी औरत की दुश्मन, औरत ने ही बिगाड़ दिया औरत का घर। देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। कुछ कहना है इस मामले को लेकर आपका? मुझे तो कुछ नहीं कहना। मैं चाहती हूँ मेरी लड़की को न्याय मिले, बस न्याय चाहती हूँ। उसको जगह दो रहने के लिए, कुछ नहीं चाहिए। उसको न्याय दिलाओ। 1.5 साल हो गई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, अभी तक कुछ नहीं मिला है। पैसे खर्च हो रहे हैं खामा खा के, कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसको न्याय दिलाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत गांव गांगरोल से। दोस्तों, माता पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर चुनते हैं और जगह जगह जाते हैं, देखते हैं कि अपनी बेटी के लिए एक उत्तम वर मिल जाए और एक लड़का देखने के बाद उसकी शादी भी कर दी जाती है। लेकिन हमारे कानून व्यवस्था में ना जाने कौन से नियम बना दिए गए हैं कि पुरुष अपनी एक शादी के बाद अन्य दूसरी शादी कर लेता है और उसका कानून व्यवस्था में भी किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं हो पाता है और वो अपनी मर्जी से चलता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, या गांगरोल से अभी मैं इस घर पर पहुंचा हूं। एक बहन है, एक माता पिता की बेटी है जिसकी शादी हुई थी गांगरोल से खुर्जा जंक्शन। वही मकान है, रहते थे और आज उन पर 2 बच्चे भी हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये छोटा बेटा है और इधर एक ये बड़ा बेटा है। उस बहन पर 2 बेटे हैं। अब ये इन 2 बेटों को लेकर कहां जाए? सास ससुर देवर जो भी इस परिवार में रहते हैं सभी ताला लगाकर फरार हो गए हैं और जो इनके पिताजी थे, यानी जो अभी भी मौजूदा हैं, किसी अन्य औरत के साथ फरार है जिसके साथ शादी कर ली है। तो क्या कुछ मामला है, जानेंगे हम यहां इनकी मम्मी जी से, उस बहन से। क्या दुख भरी कहानी है उसकी, लेकिन वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वकीलों के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और आज एक बेटी अपने बाप के घर पर बैठी हुई है अपने 2 बच्चों को लेकर, और इनके दादा दादी जिस मकान में रहते थे उसका ताला लगाकर फरार हैं। तो क्या कुछ मामला है, जानते हैं और बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। जैसा कि हमारे साथ बहन है। जी सिस्टर, आपका नाम क्या हुआ? ममता जी। आपकी क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ मामला है पूरा? जी, मेरा पति दूसरी शादी कर ली है। उसने मेरे बगैर तलाक करे हुए, मेरे से नहीं डिवोर्स मांगा ना कुछ मांगा, बगैर इजाजत के उसने दूसरी शादी कर ली। थोड़े खड़े हो जाओ आप। आपके पति का क्या नाम है? हरीश कुमार। उनके पिताजी का क्या नाम है? हरीश प्रताप। ये किस गांव के रहने वाले हैं? ये जैक्सन में वैसे पिसाए रहते हैं, सुजालगढ़। सुजावलगढ़ के हैं, पिसाबा के पास कोई गांव है? हाँ जी। ये वहां से हैं। आपका जो रिश्ता जो हुआ था कितने समय पहले हुआ था? ये हुआ था 2014 में। 2014 में हुआ था। हाँ। तो आपके साथ वो कभी प्यार से रहा नहीं रहा आपका पति? थोड़े से दिन सही तरह, फिर वो ही हाल रहा है उसका। तो आपको प्रताड़ित भी करता था क्या? हाँ, मारता था, छेदता था, घर से बाहर निकाल देता था, पूरा परिवार मारता था मुझे। तो ड्रिंक भी करता था? ड्रिंक भी करता था, सब कुछ करता था। सबसे ज्यादा मेन चीज थी, ये लोंडियाबाद में रहता था। अच्छा, लोंडियाबाजी ज्यादा करता था? हाँ, लोंडियाबाद ज्यादा करता था। पहले भी करा था इसने। पहले एक लड़की थी, उसको छोड़ दिया, फिर मेरे से शादी कर ली, फिर तीसरी अब ये है जो अब तीसरी शादी इसने करी है। अच्छा, आपकी शादी से पहले भी किसी अन्य के साथ था? हाँ जी। जी, आपको इसके बारे में कब पता लगा? मुझे शादी के बाद पता लगा था। इसके खुद इनके घर वालों ने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ, कि मैंने पैसे दिए हुए थे उस लड़की को, एक लड़की है इसके, और मैंने कैसे कैसे करके अपना समझौता करवाया था। तो आपकी शादी हो गई? हाँ, फिर मेरी शादी हो गई थी। आपको भी प्रताड़ित करने लगा? प्रताड़ित करने लगा। फिर मुझे कुछ दिनों बाद, शादी के बाद भी मुझे दुखी रखने लगा। जैसे मैंने पूछा था उससे तो मुझे भी तंग रखने लगा। फिर मैं अपने माँ बापों के यहाँ आ गई। कुछ दिन बाद थोड़ा बहुत धमकी धुमकी दी तो फिर समझ गया। फिर ये तीसरा चांस इसने सीधा शादी कर ली। इसने कीर्ति नाम लड़की है, उससे शादी करी है। किस नाम की लड़की है? कीर्ति। वो कहाँ की रहने वाली है? वो जैक्सन की है।
जैक्सन की है, उसके हाँ जी। पिताजी का क्या नाम है उस लड़की का? उस लड़की को नहीं दिखाया कि शादीशुदा पुरुष के साथ जा रही है? लड़की को नहीं, मैंने देखा नहीं, उसके बाप को देखा। उसकी लड़की, इन दोनों की साजिश थी। इनने खुद लड़की के बाप ने, मतलब लड़की है, उनने खुद अपने बाप को मारा तेजाब पिला के, क्योंकि वो पागल था। वो नल की जो होती है, जो मतलब पाइप से रहते हैं, उसको उस राह से उसको दवाई देते थे ये लोग। उस लड़की ने अपने बाप को खत्म कर दिया तेजाब पिला के? तेजाब पिलाया था, ये बता दिया कि फांसी से मार दी के इस करती। हरीश जाता था उस घर में, मेरे को पता नहीं लगा कि कहीं कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। तो आपके घर से कितना दूर था उसका घर? पड़ोस में था क्या? हाँ, थोड़ा पड़ोस से मान लो, इतना है कि 10-15 मिनट का दूरी है बस। तो आपका पति जो हरीश था वो रात्रि में जाता, दिन में जाता था, या उसके साथ नौकरी करता था उस महिला के साथ? उसके साथ नौकरी पे भी जाता था, मेरे पास तो कम रहता था, बस रात मान लो उसके पास। वो दिन भर वो बाहर ही रहता था। जो आपके ससुर जी, आपकी सासू माँ जी, उनका क्या कुछ कहना था? आपने समस्या तो बताई होगी उनको? उनको सबको पता थी, उनको घर को सबको पता थी। मैंने कहा था भी, और खुद मेरे प्रदीप ने ही बोला था कि भाभी आप किसी को बुला दो। तो प्रताप ने मेरे को नहीं जाने दिया, नहीं मेरे को बताने दिया कि ऐसे ऐसे कहानी नहीं बने। जी। तो पूरे घर वालों को सबको पता थी कि हाँ ये शादी करेगा और करवाएंगे, और इन घर वालों ने करवाई है शादी। इनके घर वालों ने कराई? हाँ, इनके घर वालों ने करवाई है। तो आपने नहीं कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उस घर में रहने दो, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए? अजी मैंने खूब कहा था जी, मैं तो, मुझे नहीं रहने दो, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन इन लोगों ने नहीं मारा। फिर भी हरीश जाने के बाद में इनने मेरे पर, छोटा वाला जो देवर है मेरे बीच वाला, इन लोगों ने मेरे जबरदस्ती कोशिश करी इन्हें करवाने की, कि कैसे ये घर से यहाँ से निकले और हम अपना उसको रखेल को लेके आए हैं, कीर्ति को, जिससे शादी करवाई है इसने। कीर्ति को लाना चाहते थे, आपको घर से निकालना चाहते थे? हाँ, मुझे घर से निकालना चाहते थे, मेरे को निकाल ही दिया घर से। तो अपने जो उनके नाती हैं आपके सास ससुर के, उनके बारे में उनका कुछ भी नहीं सोचना है? उन्हें कुछ नहीं सोचना। 1 साल हो गई मुझे यहाँ रहते रहते, एक बार भी इन्होंने फोन करके ये भी नहीं पूछा, नहीं किसी से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बताया जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की कोई धमकी भी दी है उन्होंने? आपके पति ने? मुझे मारने की धमकी दी थी कि तूने सच बताया तो मैं उसे तुझे मैं नहीं मार दूंगा जान से। तुमको मारने की भी धमकी दी है? हाँ, मारने की धमकी दी थी हरीश ने। जी। अब वो आपके जो पति हैं हरीश, पता है कुछ कहाँ रह रहे हैं? आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? जी, मुझे कहीं नहीं पता ये लोग कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। सब जगह तो इनका ताला लगा हुआ है, फरार हो चुके हैं यहाँ से। फरार घूम रहे हैं इधर उधर? हाँ, इधर उधर घूम रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं कहाँ नहीं घूम रहे। और घर वालों को पता है कि हरीश मेरा कहाँ रह रहा है। तो आप प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन से आपने कोई गुहार लगाई नहीं दी, अपनी समस्या बताई, उस पर कोई आप समाधान नहीं निकला? मैंने खूब करा था। जिस दिन हरीश गया था छोड़ने में, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि सब्जी की दुकान किधर है। मैं उस टाइम गई थी तो मेरे साथ कोई नहीं था, अकेले। और पुलिस वालों ने भी मेरे बयान नहीं लिए थे उस टाइम, कहते अपने घर बैठो, आ जाएगा शाम तक। ये क्या था मेरे से बस। तो आपने गुमशुदगी की शिकायत दी थी, या आपको पता था कि वो औरत के साथ फरार हो गया? नहीं, मैंने गुमशुदा की ली थी बस। गुमशुदा की, आपको ये नहीं पता था कि उसके साथ चला गया? नहीं, ऐसे नहीं पता थी। बाद में पता लगा आपको? बाद में पता लगा जब दूसरे तीसरे दिन। आपका जो पति है हरीश, वो कीर्ति नाम की महिला के साथ चला गया है? हाँ, कीर्ति नाम की महिला के साथ चला गया। तो कीर्ति जो है वो शादीशुदा थी पहले से या अनमैरिड थी? कुंवारी है। कुंवारी थी? हाँ, उसके साथ चला गया? उसी के साथ चला गया। तो आपका पति खिलाड़ी निकला, पहले भी एक, फिर आपके साथ शादी, फिर तीसरी के साथ? तीसरी करिए, ये तीसरा चांस है। ये अच्छा। तीसरा चांस करा है इसने। अभी ये इसका मतलब ये हुआ, जिसका बच्चे होंगे उसको छोड़ेगा और जिसके नहीं होंगे उसे भी छोड़ेगा, ऐसे करके लेगा ये। अच्छा, शादी कर रहा है और छोड़ देता है? छोड़ देता है बच्चे, जिसके बच्चे होते हैं उसे छोड़ देता है। ये हिसाब है इसका। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये हरीश नाम का व्यक्ति खुर्जा जंक्शन पर रहता है, और इनके जो पिताजी हैं हरीश के, ये रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। अब क्या रिटायर हो गए? हाँ जी, रिटायर हो गए हम जी। तो रेलवे में ये किस विभाग में काम करते थे? कौन सा डिपार्टमेंट था इनका? सिग्नल में। सिंगल। क्या नाम बताया अपने ससुर जी का? प्रताप। प्रताप जी। जैसा कि देखिए, एक सरकारी जॉब यूं नहीं मिल जाती, एक सभ्य व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होता है। आपके पति अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब चीज से हैं जी। हाँ जी, इंटर कर रखी है। इंटर कर रखी है? दोस्तों, पढ़े लिखे हैं, इंटर कर रखी है, लेकिन पढ़े लिखे जो है इतना जलवा फैला रहे हैं अपना। वो जो इनके कुंवर हैं, इनके प्रताप सिंह जी के हरीश, वो समाज को गंदा कर रहे हैं और अपने बच्चों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। कानून ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता है? जैसा कि ये 2 बच्चे हैं आज यहां पर ममता जी के,
बेटा आपके बाबा का क्या नाम है? प्रताप सिंह। और आपके पापा का नाम? हरीश। हरीश। आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते वहां पर जहां आपके बाबा का घर है? वो हमें भगा देते थे। भगा देते थे। आपके पापा क्या शराब पीते हैं? हाँ। तो बताया जा रहा है कि आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ। उस महिला को जानते हैं आप, कौन है वो? नहीं। नहीं जानते। अच्छा। इन बच्चों ने तो देखा भी नहीं है उसको, क्या है कैसे है। तो आपके पापा आपसे मिलने आते नहीं आते? नहीं। नहीं आते। आपको खर्चा वर्चा भी नहीं भेजते किसी प्रकार का? नहीं। नहीं दे रहे। आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ। कौन पढ़ा रहा है आपको? नाना। नाना जी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी अपने नाना जी के घर पर हैं और यहीं से इनकी पढ़ाई हो रही है। लेकिन बड़ी समस्या है इनकी कि जो इनके बाबा हैं, इनकी दादी जी हैं, इनके जो पापा जी हैं, अच्छे गुण खिलाकर समाज में गंदगी फैलाकर आज वो चारों तरफ फरार हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, जहां भी इनके मकान हैं सभी मकानों पर ताला लगाकर गायब हैं और ये बच्चे और इनकी माताजी सिर्फ एक छत की तलाश है कि इन्हें कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए। बात आती है कि अपने नाना जी के घर पर कब तक रहेंगे, इन्हें इंसाफ कब मिलेगा, ये अपने घर कब पहुंचेंगे? क्या इनके जो पिताजी हैं हरीश जी, क्या वो समाज में ऐसे गंदगी फैलाते रहेंगे, इसी प्रकार के गुल खिलाते रहेंगे? बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने अब तीसरी शादी रचाई है। एक शादी ममता जी की शादी से पहले जिसे पैसे देकर फाइनल कर दिया, दूसरी शादी ममता जी के साथ और तीसरी शादी अब एक और महिला है उसके साथ रचाई है। अब देखना यह होगा क्या उस महिला के साथ भी वही होने वाला है जो ममता के साथ हुआ है, क्योंकि वह पुरुष सुंदरता का भोगी है। वो सुंदरता की तरफ भाग रहा है, वो परिवार नहीं देख रहा है, वो अपने बच्चों को नहीं देख रहा है और वो सुंदरता की तरफ भागता हुआ वो भटक चुका है। समाज में इस प्रकार की गंदगियां बहुत देखी जा रही है। बाबू आपके पापा शराब पीते हैं? हाँ। तो शराब पी के क्या आपकी मम्मी जी को कभी पीटा है? हाँ। पीटते थे, गालियां भी देते थे? हाँ। आपके साथ भी मारपीट करते थे? हाँ। तो आपसे कभी प्यार से बोलते थे नहीं बोलते थे? नहीं। नहीं बोलते थे। स्कूल भी नहीं भेजा आपको कभी? नहीं। नहीं भेजा। और आपकी दादी जी और बाबा, उनका क्या कुछ कहना आपके लिए? प्यार से नहीं बोलते वो भी? नहीं। नहीं बोलते। आज तक आपकी कोई राजी खुशी भी नहीं ली उन्होंने? नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कहना यही है, जो इनके पिताजी हैं हरीश और जो आज किसी अन्य महिला के साथ दूसरी शादी रचाकर और इसी भारतवर्ष में घूम रहे हैं, अपनी पूर्व पत्नी ममता को छोड़कर और घर का ताला लगाकर। अगर नाना नानी अपने घर पर यहां जगह नहीं देते रहने के लिए तो ये बच्चे कहां जाते? इनके भविष्य का क्या होगा? जबकि बताया जाता है जो इनके बच्चों के जो बाबा जी हैं, इनके जो बाबा हैं प्रताप सिंह जी, वो रेलवे में सिग्नल विभाग में जॉब करते थे। अब वो रिटायरमेंट है, लेकिन उन्होंने भी अपने उस कुंवर हरीश को एक भी बार समझाने की कोशिश नहीं की कि तू अपने परिवार को क्यों बर्बाद कर रहा है। ममता जी अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास भी गई, लेकिन अभी तक इन्हें किसी प्रकार का कोई
संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला है, जबकि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां 17/5/2025 में आदेश भी हुए हैं इन्हें उसी घर में जगह देने के लिए और खर्चा देने के लिए और कुछ सूक्ष्म छोटी सी धनराशि देने के लिए, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं कि वो लोग अपने घरों पर ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। किसी प्रकार की कोई रिसीविंग अभी तक उन्होंने नहीं ली है। जैसा कि इसमें आदेश में खुले लिखा हुआ है, इन्हें घर दिया जाए रहने के लिए, घर नहीं दे रहे हैं तो 3,000 रुपए खर्चे के लिए दिए जाए। प्रत्येक माह 10,000 रुपए महीने का खर्चा है और एक धनराशि देने के लिए भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन प्रशासन के पास भी जा रहे हैं तो वो भी किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं। अब ये करें तो क्या करें? बहन बेटियां हर घर में हैं। अगर ऐसी समस्या जब किसी के सामने आती है तब पता लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान है और हम जानना चाहेंगे इनके माता पिता से भी, ममता जी के, कि क्या कुछ समस्याएं रही कि आज इतनी बड़ी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। बने रहें और देखते रहें आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ हैं, हम ममता जी हैं और ममता जी की माता जी हैं और उनके पिताजी हैं। जानना चाहेंगे, आपने अपनी बेटी ममता का जो रिश्ता किया वहां पर आपने कहां तय किया था, किस गांव से किया था? स्टार्टिंग शादी हुई थी दादरी से जी। अच्छा, दादरी में। तो दादरी में अपने निजी घर में रहते थे या किराए पर रहते थे? जब वो किराए पर रहते थे, क्योंकि इनको रेलवे का वो मिला हुआ था, डिपार्ट होता है उसमें जी, तो उसमें मिला था। शादी वहां करी थी। शादी से पहले ये खुर्जा वाला प्लॉट इन्होंने बना रखा, तैयार किया था जी, कि लड़की हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ रख लेंगे। हमें जब आपने रिश्ता तय किया था बेटी का, कोई भी बाप जाता है, पिता जाता है अपनी बेटी का, तो रिश्ता करने से पहले पूछता है जी आप पर घर का मकान है क्या है? तो उन्होंने क्या कुछ बताया, घर की जमीन है या नहीं है? उन्होंने कहा जी मेरे गांव में सुजावल गांव है मेरा, और वहाँ मकान भी है, मैं देख के भी आया, वहाँ मकान है। आप सुजावलगढ़ गए थे? सुजावलगढ़ यानी कि ये जो पिसावा है जिला अलीगढ़ में, वहां पर वो गांव है सुजावलगढ़। बिल्कुल पिसाई के पास ही पड़ता है, किले के पास ही पड़ता है जी। अच्छा, तो मैं वहां भी देखने गया था, मकान ठीक था, वहां भी जमीन भी इन पे ठीक थी अपनी। तो इस तरीका से देखते हुए लड़का पढ़ रहा था उस टाइम पे, मैं चलो पढ़ रहा है, इंटर है, कुछ आगे बढ़ेगा, अपना कामयाबी ले लेगा, क्योंकि हम भी मीडियम आदमी है। मीडियम की बात थी हमारी शादी। हम जैसे भी हम सही लगभग उस पीरियड में मैंने 5 लाख के आसपास में खर्च किया था शादी के बारे में, लड़की के। अब ऐसा थोड़ी पता है, समय के आधार पर ये मुझे देखना पड़ेगा टाइम। अब ये समय देख रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ, लड़की भी भाग रही है, हासिल कुछ नहीं मिल रहा हमें। आपके शादी में बिचौलिया कौन व्यक्ति थे? बिचौलिया एक दादरी का बंदा था। दादरी के थे? हाँ, उन्होंने लड़का बताया? हाँ, उन्होंने लड़का बताया था जी। तो गांव का एक लड़का था, हमारे यहाँ के, क्या नाम था सुभाष का लड़के का भाई, शिब्बू। आपको लड़का पसंद आ गया। जब लड़का पसंद आ गया तो कितने लोग वहां पर लड़के को पक्का करने गए थे? कितने लोगों ने देखा था वो लड़का? कम से कम 15 आदमी, 15 लोगों ने लड़का देखा। दोस्तों, व्यक्ति ऊपर की सुंदरता तो देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, लेकिन अंदर कितनी सुंदरता है उस व्यक्ति की, यह 15 लोग भी धोखा खा गए। जबकि लगभग मैं मानता हूं अनुभवी व्यक्ति ही गए होंगे, क्योंकि इंसान के कर्म और सोच को नहीं देखा जा सकता है। उसके कोई ऐसा इंसान के मीटर नहीं लगा हुआ है कि उसके अंदर की जो क्रूरता है, उसके अंदर जो उसके गंदे कर्म है, कोई उसको आंक ले, उसकी सोच को जान ले, आखिरकार ये कैसा व्यक्ति है। वहां भी 15 लोग धोखा खा गए और लड़के को पक्का करके चले आए और अपनी बेटी ममता का इन्होंने रिश्ता आपने कर दिया वहां। जी। तो जब आपने रिश्ता पक्का कर दिया तो आपकी बेटी को यहाँ जब आपके घर पाए, कितने लोग देखने के लिए आए थे? महिलाएं भी आई होंगी? कम से कम 10 तो लेडीज थी जी, और 10-12 ही जेंट्स थे जी। पूरा आंगन भरा था। मेरे गांव के जो परिवार, मोहल्ले परिवार जो है सारे थे उस टाइम। अच्छा खाना ही बनवाया, नाच गाना हुआ, अच्छी मतलब सब कुछ प्रोग्राम ठीक चल रहा था जी
जी, वो भी लगभग 10-15 लोग आए यहाँ पर। 15 आदमी थे कम से कम। 15 महिलाओं सहित? ज्यादा ही होंगे भाजी जी, ज्यादा ही थे। अच्छा, महिलाओं सहित आए, महिलाओं सहित रिश्ता पक्का हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ में जी, जेंट्स भी थे जी, सभी थे। रिश्ता अच्छा हुआ, इधर से भी किया हमने काम, उधर से भी उन्होंने सही किया जब हम कहें। लेकिन ये स्थिति जब आ गई है ना, ये क्या हमने देखी थी अंदर अंदर भावना तो पता नहीं पड़ी किसकी। अब भाग रहे हैं, कोर्ट भी भाग रहे हैं, कचहरी भी भाग रहे हैं, थाने भी भाग रहे हैं, हमें कोई हासिल नहीं हो रहा कोई। लड़की अब ये आपके सामने भी है, रो रो के बेहाल है। अब हम ना होते तो क्या कहाँ जाती है। चलो इसके भाई भी ऐसे सक्षम में अपने गुजारा करा रहे हैं इसके साथ में, लेकिन कब तक रहना, तो इसको अपनी ऊपरी पैरों पे चलना पड़ेगा, अपने बच्चों को परवरिश करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करेगी, इसके पास तो कुछ है नहीं, छत भी छत को देने को तैयार नहीं है बंदे। अब वो ताले वाले लगाए गए, इधर उधर भागते, तो रिसीविंग आज तक कोई नहीं करी उन्होंने, नोटिस कोई रिसीव नहीं किया है। अब भाग रहे हैं जैसे उधर, कहाँ जाए, कभी कहीं का एड्रेस, कभी कहीं का एड्रेस, कभी कहीं का एड्रेस। अब पता पड़ी है हमें कल कि सुजावल गांव में वहीं पर रह रहे हैं लोग जी। अब वहां हम जाके करें कि अपनी शांत थोड़ी पिटवाएंगे लोगों से। अब आपकी मांग क्या है, क्या कुछ चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी, हमें कुछ भी नहीं तो लड़की का जो हिस्सा बनता है, 25 गज हो 20 गज हो, इसके छत चाहिए उन लोगों से, ताकि ये अपना गुजारा कर सके, अपना काम धंधा घर में करेगी, या थोड़ा घना सहारा हम भी देंगे, कुछ और भी देंगे, अपने बच्चों को परवरिश कर लेगी। इसके बच्चे 8-9 साल के हो गए, 6-7 साल की बात है, बच्चे समझ हो जाएंगे, अपना गुजारा करेंगे जैसे भी करेंगे। और आगे इन बच्चों का नसीब है क्या करेंगे जी। अब तो ये यही जाने बच्चे क्या आगे नसीब में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो ईश्वर ही जाने। आपको प्रशासन से मदद मिली नहीं मिली? अभी कुछ नहीं मिली सर जी, कुछ भी नहीं मिली, भाग रहे दौड़ रहे। कल भी हम गए, आप खुर्जा भी जाते हैं, खुर्जा जंक्शन भी जाते हैं, कोतवाली भी गए, तो वहाँ क्या कुछ प्रशासन का आपको आश्वासन है, किस प्रकार आपकी मदद कर रहे हैं? कहते हैं जी अब रेप डालते हैं, वहां मिलते नहीं है, ताला बंद है तो मिलेगा कहाँ। ये तो प्रशासन खुद सोचे ना, उनको देखे, उनका नंबर नोट करे, उनकी लोकेशन पे जाए, उनको पकड़ा धगड़ी करे, जब भी तो बात बनेगी। ऐसे तो कहीं कहीं भी कुछ नहीं होगा जी। जब तक ये अपने इनके फोन नंबर लोकेशन डालेंगे, उनकी पहुंचेंगे नहीं, जब तक क्या होगा, जब तक एक बार पकड़ में आ जाएंगे जब तक कुछ मिल जाएगा। किसी प्रकार की अभी आपकी कोई मदद नहीं हो पा रही? कोई मदद नहीं है जी, अभी तक कोई मदद नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बेटी अपने बाप के ही घर पर है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पर ममता जी की माता जी हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर आपका? मुझे तो कुछ नहीं कहना। मैं चाहती हूँ मेरी लड़की को न्याय मिले, बस न्याय चाहती हूँ, उसको जगह दो रहने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको न्याय दिलाओ। 1.5 साल हो गई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, अभी तक कुछ नहीं मिला है, पैसे खर्च हो रहे हैं खामा खा के, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको न्याय दिलाओ बस। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास में नहीं कह सकते, मिडिल क्लास बहुत हाई फाई फैमिली हो जाती है। प्रत्येक दिन रात और दिन करके मेहनत करके अपना पालन पोषण करते हैं। पहले बेटी की शादी की, जिसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना बना उतना लगाया। जो अतिथि अपने घर पर आए उनको भोजन भी कराया। अब जब बेटी घर पर है तो माता पिता को फिर भी कानून के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उसमें भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सिर्फ कानून से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जिस घर में ब्याई है, जो उसकी ससुराल है, जो घर है, उसमें रहने के लिए छत मिल जाए। उन्हीं के बच्चों को, जो उनका हरीश लड़का है, हरीश के लड़कों को और हरीश की पत्नी को, क्योंकि जो राइट है, सबसे पहले अगर राइट की बात करें तो ममता का है, क्योंकि ममता ही उसकी लीगल पत्नी है, जिसने सभी साक्षी आए हुए अतिथि के सामने फेरे पड़े, शादी हुई। लेकिन जो लीगल है वो दर दर के ठोकर खा रही है और परेशान है, और जो अनलीगल है उसे ले जाकर भगाकर रंगरेलियां मना रहा है, एक झूठ मूठ का सिंदूर भर दिया है और समाज में एक गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे एमी न्यूज के साथ, और मैं मिलवाता हूं ममता जी के भाई से कि तो जैसा कि ममता जी के भाई हैं और जानना चाहेंगे भाइयों का क्या कुछ कहना है अपनी बहन के लिए और इस समस्या को लेकर। जी भैया, क्या कुछ कहना? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक है।
जो आपकी सिस्टर है आपसे छोटी है बड़ी है? ये मुझसे बड़ी हैं। अच्छा, आपसे बड़ी है। हाँ, लेकिन जब से हमें इस घटना के बारे में पता चला कि उन लोगों ने हमारी बहन के साथ ऐसा किया है, तब से हम इधर से उधर भटक रहे हैं, कानून की भी मदद ले रहे हैं, चौकी जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। घर पर जाते हैं ताला लगा मिलता है, कानून के द्वारा हम चौकी जाते हैं तो वहां से कोई मदद नहीं मिलती है। ये नोटिस आया हुआ है, इसके द्वारा भी हमें कोई मदद नहीं मिली है कैसी भी। दिन रात हम अपना काम छोड़ करके अपनी बहन के लिए न्याय के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन हमारी बहन को रहने के लिए घर मिले। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, कल को वो बड़े होंगे तो वो भी कहाँ रहेंगे बताइए? कब तक किराए के मकान पे रहेंगे? अगर कल की शादी भी हो जाएगी उन बच्चों की तो उनको कौन शादी करेगा किराए के मकान पे? हम ये चाहते हैं चाहे 10 गज का मकान मिले, चाहे 20 का मिले, लेकिन रहने के लिए मकान मिले। जैसे भी है हम अपनी बहन की मदद करेंगे, लेकिन रहने के लिए छत जरूर मिले। हम कानून से यही कहेंगे, हाई कोर्ट से यही कहेंगे, जज से यही कहेंगे कि हमें हमारी बहन के रहने के लिए मकान दे, इंसाफ दे, यही चाहते हैं हम। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं, यहाँ पर कानून का उल्लंघन होता ही नजर आ रहा है। जो आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन उन आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और वो लोग अपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं। अपने मकानों पे ताले लगा दिए ताकि ममता उस घर में ना जा सके, ना घुस सके, लेकिन आदेशों का भी यहाँ उल्लंघन होता नजर आ रहा है। कानून को भी ताक दिया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था हमारे देश में देखने के लिए मिल रही है। अब ममता को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं यहाँ पर। और ये जो मकान है आपका, एक ही मकान है? हाँ, एक ही यहाँ पर मकान। जो आप रहते हैं सभी इसमें एक ही मकान है जी। हम 3 भाई हैं और ये आप हमारे 3 भाई हैं? हाँ, आपकी सिस्टर? 2 हैं, इनसे बड़ी एक और है सिस्टर, जी। ये उनसे छोटी हैं। तो एक सिस्टर कहाँ पे आई है आपकी? वो दिल्ली में भी आई हैं, सासी दिल्ली में आई हैं। आप 3 भाई शादीशुदा हैं? जी। तो आप इसी मकान में रहते हैं? जी, इसी मकान में रहते हैं। जी। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि भाइयों का इतना सहयोग बहन के लिए शायद मैंने कभी पहले नहीं देखा। तीनों भाई हैं, तीनों भाई बहन के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसी मकान में पूरी फैमिली रहती है। तीनों भाई इसी में रहते हैं, तीनों शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं और माता पिता हैं, वो भी इसी मकान में रहते हैं। ये बहुत ही बड़प्पन की बात है कि तीनों भाई अपनी बहन के साथ हैं और जैसे भी इनसे मदद बन रही है और बहन के साथ खड़े हुए हैं, बहन की मदद कर रहे हैं। और ये मानता हूं अगर भाई साथ खड़े हुए हैं तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और बात रही कानून की, तो वो लोग कानून से कब तक बचेंगे ये भी हम कहते हैं, और कानून की चपेट में तो उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून से आज तक कोई भी नहीं बचा है। यहाँ पर भाई हैं जी। भैया जी, शुभ नाम आपका क्या हुआ? राम कुमार। जी, राम कुमार जी, क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? सर यही कहना है कि हम अपनी बहन के लिए बस छोटा सा एक चाहते हैं, घर मिल जाए छोटा सा। पूरे भगदौड़ रहती है, दिन में पूरे भगदौड़ रहती है, रात को काम नहीं कर पाते, ड्यूटी तक छूट गई हमारी सर। हम इतने परेशान हैं बहन को लेकर के बहुत ज्यादा कि हमारी बहन कहाँ जाए इस टाइम। वो तो हम भाइयों अपने पास रख रहे हैं, हमारी नौकरी छूट गई, काम छोड़ के पड़े हैं, कोई पुलिस के पास जाते, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, वकील गए, जज गए, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा आगे भविष्य के लिए? हम कब तक करेंगे सर बहन के लिए अपने लिए? हम ये चाहते हैं सरकार से भी कि हमें सारा बहन के लिए थोड़ा सा मकान दिला दे जिसमें ये अपने बच्चों को लेकर रह ले आराम से। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी हुआ ममता जी के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत। इस प्रकार की जो समाज में हमें गतिविधि देखने के लिए मिल रही है कि लड़के शादीशुदा होने के बाद भी अन्य महिलाओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते, तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? युवाओं को नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। ये देखो कि अकली अपनी बहन होती है, अगर वो ऐसा हो जाए तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अब हमारी बहन के साथ वो हमें पता है हमारे दिल पे कितनी बीती इस टाइम। हम तीनों भाई परेशान, माँ बाप परेशान, सब कोई कुछ नहीं कर पा रहा। 2 भाई की ड्यूटी छूट गई, अब भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं दोपहरी में। क्या करें सर हम? वैसे हम सर यही चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिल जाए, बेस्ट छुट्टी सर। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा, उन महिलाओं के लिए भी यही कहूंगा, अगर कोई किसी बहन का परिवार बसा हुआ है तो उसका घर उजाड़ने की कोशिश ना करें और अपना सिक्का चमकाने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि यदि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो बचेंगे आप भी नहीं।
यह बहुत गलत होता नजर आ रहा है। जिसने भी किया है, कोई भी महिला है जो हरीश के साथ है आज, और आज हरीश की जो पूर्व पत्नी है ममता, जो लीगल पत्नी है, वो परेशान है और वो दोनों कहीं ना कहीं रंग ले लिया मना रहे हैं। दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। अभी हम जानना चाहेंगे कि ममता जी की भाभी जी का क्या कुछ कहना है इस मामले के लिए। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ यहां देख रहे हैं, ममता जी ही हैं और उनकी भाभी जी हैं, और ममता जी की जो भाभी जी हैं, ममता जी को लेकर काफी परेशान है, इसी बात को लेकर कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। और भाभी जो है ममता जी की काफी सपोर्ट कर रही है, ममता जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ खड़ी है। समस्या है कि उनका घर बिगड़ गया है, लेकिन तनिक भी ये नहीं फील कर रही है, किसी प्रकार का बोझ नहीं मान रही है कि आज उनकी ननद उनके घर पर पड़ी है, 2 बच्चों को लेकर बोझ नहीं है, लेकिन सहयोग में बराबर खड़ी हुई है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम प्रिया है। तो क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर आप? सर देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। आगे आने वाली जनरेशन में पहली बात तो किसी के साथ ऐसा ना हो। जो समाज के साथ बेटी आई है, समाज में आई है जो लड़की, वो लड़की का पूरा सहयोग मिले। और पहली बात तो जिस लड़की ने जो शादी की है उसको ये सोचना चाहिए, जो समाज की लड़की के साथ आई है, जो समाज की लड़की ब्याह के आई है और मैं तो भाग कर जा रही, जब वो मेरा ही सगा नहीं हुआ तो वो उसका कैसे होएगा? ठीक है सर, मैं ये चाहती हूँ कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए, लड़की के लिए एक छत मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों का गुजारा कर सके। क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये है, एक बच्चे का खर्चा इतना बैठता है, मिनिमम कम से कम 5,000 का एक महीने का खर्चा मानिएगा आप, और इन पे तो 2 बेटे हैं। तो हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि लड़की को, बस हमारी लड़की को छत मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक छत मिलने से ये, अगर 2 वक्त की रोटी चटनी से भी बैठ कर खा लेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ा गुजारा है। आप भी औरत हैं? जी बिल्कुल। आप भी औरत हैं? जी बिल्कुल सर। और ममता जी भी औरत हैं? जी जी। और वो भी औरत है जिसने ममता जी का घर बिगाड़ा, तो क्या किसी औरत को इस प्रकार दूसरी औरत का घर बिगाड़ना चाहिए? सर देखिए, ये तो उस बंदे को सोचना चाहिए ना जो इनके बिहाता है, वो तो उनको सोचना चाहिए ना भाई। जब जो समाज के सामने आई हुई लड़कियां हैं, और मैं एक जहां मैं जॉब करता हूँ, वो लड़कियां क्या मंजिल वो उसकी निभा पाएगी? मुझे तो नहीं लगता सर वो निभा पाएगी। जब वो उस लड़की को ये सोचना चाहिए, जब ये अपनी बिहाता का नहीं हुआ तो क्या मेरा हो जाएगा? वो तो बल्कि भाग कर गई है, और ये तो समाज के साथ की है। इनके माँ बाप ने कैसे गूदड़ बांध के अपनी लड़की का ब्याह करा, सब चीज को लालन पोषण से, सब चीज से पाला। क्या वो इसलिए पाला था कि आगे को हमें ये समस्या देखने के लिए मिले? तो सर देखिए, मेरा यही कहना है, मेरे को छोटे बहन भाई जो भी मेरे हैं, जो भी मेरी सिस्टर इन लो जो भी हैं, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, आने वाली जो जनरेशन है उसको संभालो, और जो अगर आगे को ऐसा कोई करता है उसको स्पीक फॉरवर्ड सजा दी जाए। बस सर मेरा यही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत गांव गांगरोल से जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी।